ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम को देखते हैं, जहाँ पर साशा अपने ही ट्रूप मेंबर्स के साथ में एनिमीज का सामना कर रही थी। और तभी यहाँ पर फाइनली उन लोगों ने उन सभी लोगों को हरा दिया था जो कि उनके एनिमीज थे। एंड अब फाइनली यहाँ पर साशा अपने लोगों के साथ अपने किंगडम वापस जा सकती है। लेकिन तब तक यहाँ पर उसे पता चलता है जो कि उसका एम्परर था, वो तो उसे ऑन द स्पॉट वहीं पर बिट्रे कर देता है, ये कहते हुए कि हमारा काम हो चुका है। बिकॉज हम तो यहाँ पर सिर्फ जंग के जीतने तक का इंतजार कर रहे थे तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर साशा मरती नहीं है, वो तो यहाँ पर मॉडर्न टाइम में आ जाती है, यानी कि फ्यूचर में सूजी बनकर। उसे यहाँ पर सूजी को यहाँ पर उसके इस फ्यूचरिस्टिक लाइफ के सभी फ्लैशबैक्स आने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर उसी के फैमिली के अंकल एंड आंटी उसे बुली करते आ रहे, उसे नीचा दिखाते आ रहे। एंड सूजी यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में साशा थी, जो कि एक प्रिंसेस हुआ करती थी, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो इस लाइफ में यहाँ पर किसी का कोई भी अकड़ या ईगो सहन कर नहीं लेने वाली है, उल्टा यहाँ पर उन्हें सबक सिखाने वाली है। हम यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जहाँ पर अंकल आंटी आपस में ही झगड़ रहे थे फैंग फैमिली की इनहेरिटेंस को लेकर कि आखिर अब यहाँ पर न्यू हायर कौन बनेगा। बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा फैंग जो है वो अपनी डेथ बेड पर है, जो कि अब आगे इस फैमिली को नहीं बढ़ा सकते। इस वजह से अब यहाँ पर किसी और को आकर उनका जगह लेकर इस फैमिली को आगे बढ़ाना होगा। सूजी को पता होता है कि सभी के सभी यहाँ पर आपस में झगड़ेंगे, पर कोई भी यहाँ पर उसके हस्बैंड को कंसिडर नहीं करेगा, जिसका नाम सुहो होता है। और ना ही सुहो शायद से इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा, वो तो शादी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं अंकल आंटी को झगड़ते हुए एंड सूजी चुपचाप वहाँ पर जाती है, ग्रैंडपा के रिंग को उठा लेती है और खुद पहन लेती है और अपने आप को यहाँ पर इस फैमिली की न्यू हायरनेस घोषित कर लेती है। अंकल आंटी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अंकल जा रहे होते हैं सूजी को थप्पड़ मारने के लिए, पर सूजी थोड़ी ना वो थप्पड़ खा कर लेगी, वो तो यहाँ पर उन्हें उल्टा थप्पड़ मार देती है एंड आंटी को वो भी नहीं छोड़ती, ये कहते हुए कि तुम लोगों को तमीज नाम की कोई चीज है ही नहीं, आखिर घर की हेड पर ऐसे हाथ उठाया जाता है। एंड फिर हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं और उसके भाई वो को देखते हैं। वो सुहो से कह रहा था कि तुम तो शादी के बाद तुरंत ही निकल पड़े थे बिजनेस ट्रिप के नाम पर, रह लेना चाहिए था तुम्हें यही, बिकॉज अब तो तुम्हारी वाइफ के तेवर साफ साफ नजर आ रहे कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है और फियरलेस है। सुहो तो यहाँ पर उसे देखता रह जाता है। सूजी इतनी ज्यादा स्किलफुल होती है कि एक लीफ को भी यहाँ पर वो एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरह यूज करती है और सुहो को समझ आ जाता है कि वो सूजी नहीं है जिसे वो यहाँ पर पहले से जानता है। वो कहने लग जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ी ना यहाँ पर उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया होगा, वो सूजी है, बस अब तक यहाँ पर वो सब कुछ सहन कर ले रही होगी और आ जाकर यहाँ पर उसने अपना रियल साइड सभी को दिखा दिया। तब तक वहाँ पर स्टाफ दौड़ते आते हैं, बताते हैं कि ग्रैंडपा फैंग अब होश में आ चुके, तो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। सूजी वहाँ पर ग्रैंडपा के पास जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी याददाश्त नहीं गई है, मुझे पता है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। एंड तब यहाँ पर अंकल आंटी भी आ जाते। सूजी ग्रैंडपा को बता रही होती कि उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, एक्चुअल में उन्हें पॉइजन दिया गया है और उसने अपने आप को यहाँ पर फैंग फैमिली का हायरनेस घोषित कर दिया है, जहाँ पर वो फैमिली को एक साथ रखेगी भी और विलन्स को बाहर निकालेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो ये भी पता करेगी कि आखिर ग्रैंडपा को पॉइजन दिया किसने। अंकल यहाँ पर हैरान थे कि आखिर इसे कैसे पता चला उस पॉइजन के बारे में। एंड ग्रैंडपा भी यहाँ पर घोषित कर देते सूजी को हाइनेस, विच मीन्स ग्रैंडपा का डिसीजन आखिरी डिसीजन है। लेकिन अंकल उस डिसीजन को अपोज करने लग जाते हैं एंड सूजी तो यहाँ पर उन्हें थप्पड़ मारने लगती है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, ग्रैंडपा ने ऑलरेडी अपना डिसीजन बता दिया है, तो अब आप अपना मुंह न खोले तो बेहतर होगा। एंड आंटी तो यहाँ पर अपने मुंह पर हाथ ही लगा लेती है ताकि यहाँ पर वो बोले भी तो भी सूजी को ना दिखे, बिकॉज अगर दिख गया तो उन्हें और 4 थप्पड़ पड़ जाएंगे। ग्रैंडपा उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालते सूजी के साथ अकेले में बात करने के लिए, और ग्रैंडपा को भी समझ आ जाता है कि तुम सूजी नहीं हो, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छे से याद है जिस समय यहाँ पर ग्रैंडपा सूजी को सब कुछ उसके हाथों पर देना चाहते थे, सूजी ने मना कर दिया था और आज यही सूजी आकर यहाँ पर खुद को हाइनेस घोषित करी है। सूजी ग्रैंडपा से कहती कि मुझे सपना आया था, जिस सपने में मैंने यहाँ पर फ्यूचर देखा था, फ्यूचर में कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, आपकी मौत हो चुकी थी और मुझे भी यहाँ पर मार दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ,
ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, कहते कि देखो तुम किसी और को ये पट्टी पढ़ाना, मुझे नहीं। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो। सूजी कहती कि ग्रैंडपा फिलहाल ये सब कुछ बात करने का मौका नहीं है। सूजी ग्रैंडपा से कहते कि देखिए अभी ये सब कुछ बात करने का समय नहीं है। मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपने ट्रस्ट कर कर मुझ पर ये सब कुछ जिम्मेदारी लगाई है, तो फिर मैं यहाँ पर इस घर में से तो क्या उस कंपनी में से भी उन सभी लोगों को बाहर निकाल के रहूंगी जो कि फैंग फैमिली के अगेंस्ट है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं सुहो को डिवोर्स दे दूँ और उसी के साथ साथ मुझे कंपनी के 10% शेयर्स भी मिलने चाहिए, जिसके बाद मैं पीसफुली अपनी लाइफ जी सकती हूँ। ग्रैंडपा कहते कि 10 क्या, तुम 20-30% ले लोगी तो भी मुझे यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन आखिर डिवोर्स क्यों? सूजी यहाँ पर डायरेक्टली उनसे कह देती है कि मुझे ऐसे मर्द नहीं पसंद जो कि यहाँ पर नामर्द हो। वो अपनी शादी के दिन यहाँ से भाग गया और मुझे इस टाइप के मेन से बहुत हेटेड फील होता है कि आखिर कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है। बाहर तो यहाँ पर वो सुहो पर हंसने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डरपोक समझ रही है। सूजी समझ जाती है कि कोई तो यहाँ पर कान लगाकर उनकी बातें सुन जाए और वह जैसे ही बाहर जाती है सुहो को देखती है। कहते कि सुबह सुबह तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब नहीं। लेकिन यहाँ पर सुहो भी कुछ कम नहीं था, वो भी एक बहुत ही अच्छा स्किलफुल पर्सन होता है और उन्हें झगड़ते देख ग्रैंडपा यहाँ पर बाहर की ओर आ जाते हैं एंड यहाँ पर सूजी को सुहो का फेस याद होता ही नहीं है। तब यहाँ पर ग्रैंडपा उससे झूठ बोलते हैं कि वो फू है, एक स्पेशल बॉडीगार्ड, एंड मैं चाहता कि तुम यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दो। और ये सब कुछ झूठ यहाँ पर वो सुहो की वजह से ही बोल रहे थे, बिकॉज सुहो अपनी आइडेंटिटी सूजी को रिवील नहीं करना चाहता था। सूजी कहती कि ठीक है मैं ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दूंगी, बट ग्रैंडपा मैं नहीं चाहती कि एंड मौके पे आप यहाँ पर मेरे अगेंस्ट चले जाए डिवोर्स को लेकर, इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना। एंड ग्रैंडपा के कहने पर असिस्टेंट तुरंत यहाँ पर एग्रीमेंट्स लेकर आ जाता है। सूजी सोचते कि रे वाह आजकल के लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करने लगे हैं, वरना पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने में पूरा एक दिन निकल जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर सुबह पर चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बॉडीगार्ड बताने की क्या जरूरत थी। सुहो ग्रैंडपा को बताने लग जाता है कि आपको भी पता है कि मैं किसी रीजन की वजह से यहाँ पर शादी से भाग चुका था, जो कि यहाँ पर वो लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे हैं। अब मुझे तो यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं इस मेंशन में वापस आ चुका हूँ और मेरे पर खतरा वापस आ जाए। तब तक वहाँ पर स्टाफ भाग कर आते हैं एंड बताते हैं कि झगड़ा हो चुका है क्लब में, यानी कि यंग मास्टर्स ही क्लब में झगड़ा कर बैठे हैं लोगों से। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा तुरंत ही सुहो को बेच रहे होते चीजों को सॉर्ट करने के लिए। सुहो कहता है कि लगता है आप भूल रहे हैं मैं यंग मास्टर का भाई नहीं हूँ, फिलहाल मेरी पोजीशन इस फैमिली में एज अ बॉडीगार्ड है, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर को ही भेज दे, यानी कि सूजी को। तो ग्रैंडपा यहाँ पर तुरंत ही स्टाफ को ये खबर सूजी को पहुंचाने के लिए कह देते। सूजी वही दूसरा जब यहाँ पर कमरे के अंदर आती है तब सोचती है कितनी रिच फैमिली है और एक कमरा कितना प्लेन और मिनिमलिस्टिक है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में मैं जी रही हूँ विदाउट एनी मोल्डिंग्स। तब वो यहाँ पर सभी चीजों के गो थ्रू करती है और एक स्टाइल सी ड्रेस पहन लेती है एंड स्टाफ भी आकर यहाँ पर सूजी को बताने लग जाता है सेम बात। सूजी बेल्ट लेकर जाने लगती है और स्टाफ उसे टोक कर बताता है कि सूजी ने जो ड्रेस पहनी है वो एक्चुअल में आगे पीछे पहनी है। सूजी कहती है कि ठीक है अब से मैं सभी कपड़े ऐसे पहनूंगी, और हाँ मुझे इस रूम का इंटीरियर बिल्कुल नहीं पसंद है। स्टाफ सूजी को बताता भी है कि ये लेटेस्ट डिजाइन है जो कि यहाँ पर खुद मास्टर ने इंडल्ज किया है, बस सूजी मना कर देती है, कहती है कि किसी और को बुलाओ और रिनोवेशन शुरू कर दो। स्टाफ तो यहाँ पर सूजी से खुद घबराया होता है कि न जाने यहाँ पर मैडम अचानक से कैसे इतना बदल गई। एंड सूजी जब वहाँ से जाती है तब सुहो भी उसके पीछे पीछे जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि मार नहीं रहा था बल्कि मार खा रहा होता है। एंड तब सूजी आकर सबसे पहले उस पर्सन को पिटती है जो कि जी को पिट रहा था। तब जी यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि उसके सिस्टर इन लॉ आई है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ वो भी पिटा जाता है। जी कहता है कि मैं तो तुम्हें सिस्टर इन लॉ बुला भी रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों मार रही हो। सूजी बोलते वो इसलिए बिकॉज तुम यहाँ पर सामने वाले के साथ झगड़ नहीं रहे हो और बेवकूफों जैसे मार खाए जा रहे हो। एंड तब बाद में यहाँ पर वो उठकर उस पर्सन को मारता जो उसे मार रहा था। सूजी उन दोनों से रीजन पूछती है कि आखिर दोनों यहाँ पर झगड़ क्यों रहे थे, तो वो लोग यहाँ पे दाव दाव के बारे में बताते हैं। सूजी कहते हैं कि एक वुमेन की वजह से, बट नहीं वो तो यहाँ पर एक डॉग के ऊपर झगड़ रहे होते। तो सूजी डिक्लेयर कर देती है कि ये डॉग अब से यहाँ पर जी को बिलोंग करता है।
ये सब कुछ देखने पर सुहो कहते कि अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा रूड एंड क्रूअल पर्सन निकली। एंड बाद में जब वो जा रहे थे तब साइड वाले कमरे में यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स होते। सूजी अब इस चीज को देखकर एक्साइटेड हो जाती है एंड वो अंदर जाने की सोचती है, बट जी उसे रोकता है, समझाता है कि वो शादीशुदा है, वो अंदर नहीं जा सकती। सूजी क्लियरली बोलते थे कि मेरा पति मर चुका है। जी बोलता है कि अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो, व्हाट इफ अभी भी जिंदा हो। सूजी कहते कि क्यों, उसने तुमसे कॉल कर बताया था? नहीं ना, वो कब का मर चुका है। जी कहता है कि ठीक है बट यहाँ पर नहीं, यहाँ के क्लब की क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे एक्सोटिक लड़कों को दिखाऊंगा। सूजी फिर उसकी बातों में आकर उसे यहाँ पर हाँ कह देती है और सूहो को जेलसी फील तो जरूर होती है इस बातों को सुनकर। फिर जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठ कर जा रहे थे तब यहाँ पर जी अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि सूजी को समझा रहा था कि उसका भाई दिखने में हैंडसम बहुत है, हालांकि वो बोरिंग है और न जाने यहाँ पर वो कैसा दिखता होगा, पर पहले बहुत हैंडसम दिखता था। सूजी क्लियरली कह देती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी कहता है कि व्हाट इफ वो जिंदा लौटा है, तब वो उसे बोलते कि आने दो, मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवेंचुअली मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूँ, और अगर वो मुर्दा आता है यानी कि उसकी लाश आती है तो मैं खुशी खुशी यहाँ पर सीमेंट्री में दफना दूंगी। ये सुनते यहाँ पर जी तो और खुश हो जाता है कि हाँ ले लो डिवोर्स, मेरे लिए अच्छा है, मुझे फिर यहाँ पर मार जानी पड़ेगी। एंड सुहो यहाँ पर जैसे पीछे देखता है जी घबरा जाता है, वो उसे भैया कहने वाला था पर तब तक यहाँ पर वो उसे हिट कर बेहोश कर देता है। सूजी उसे बोलती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब सुहो कहता है कि वो क्या है ना मैडम, ग्रैंडपा का आदेश है कि कोई भी यहाँ पर मास्टर के बारे में बुराई नहीं कर सकता। ड्राइवर तो यहाँ पर खुद घबराने लग जाता है और स्पीड में गाड़ी चलाता है ताकि वह तुरंत ही घर पहुंचे और इन साइकोपैथिक लोगों से उसका पीछा छूटे। वह दूसरे यहाँ पर जब वो घर पे पहुंच रहा तब उसे कुछ याद था ही नहीं। सूजी फिर उसे बताती है कि बॉडीगार्ड ने यहाँ पर तुम्हें मारा बिकॉज तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई के बारे में बुराई नहीं कर सकते, ये घर के वन ऑफ द रूल्स में से एक है। तब जैसे वो यहाँ पर सुहो की ओर देखता है तब उसे लगने लगता है कि शायद से दोनों एक जैसे दिखते होंगे, बट यहाँ पर उसे गलतफहमी हुई होगी और वो उसे भी बॉडीगार्ड फूल समझ बैठता है। सूजी तो यहाँ पर जी के ऊपर कर्फ्यू भी लगा देती है कि आखिर जी को कितने बजे घर से बाहर निकलना है और कितने बजे घर पे पहुंचना है। जी उसे समझाता है कि अरे मैं अभी तो हंसता खेलता बच्चा ही हूँ, मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर बाहर जाने का इतना ही मन है तो पूरे दिन बाहर आ करो, घर में आने की जरूरत नहीं है, जो टाइम कहा गया है उस टाइम से घर पर आ जाना, बिकॉज मैं फिलहाल यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली हूँ, अगर नहीं आए तो ऐसा पनिशमेंट दूंगी कि दोबारा से बाहर जाने का जिसका कभी नहीं लगेगा तुम्हें। वही दूसरे यहाँ पर सूजी होती है जैसे इस जमाने के वाइन्स तो बहुत पसंद आ रहे थे। यहाँ पर वो एक एक कर सभी वाइन्स निकालने के लिए कहती है। सुहो मना कर देता है। सूजी कहती है कि देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरे नहीं, तुम मुझे नहीं सिखा सकती कि आखिर मुझे करना क्या है, चुपचाप उन वाइन्स को नीचे उतारो और मुझे सर्व करो। एंड जैसे वो बॉटल्स उतारता है सूजी तो बॉटल से ही पीना शुरू कर देती है। सुहो उसे रोकते हुए समझाता भी है कि वाइन वैसे नहीं पीते, पर सूजी उसे कहते कि मुझे मत सिखाओ, मैं ऐसी ही पीना चाहती हूँ। जिसके बाद में वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो खुद यहाँ पर सुहो के क्लोज आने लगती है। सुहो भी यहाँ पर जैसे तैसे कर उसे अपने आप से दूर करा था, पर सूजी यहाँ पर उतना टाइटली उसे हग करने लग जाती है और उसे जाने ही नहीं देती। तब सुहो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, हस्बैंड नहीं। एंड तब सूजी कहती कि अगर हस्बैंड होता तो कब का दूर कर दिया होता, और ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लगती है। एंड ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर जब वो अपने बेडरूम की ओर जाती है तब यहाँ पर चिल्लाकर सुहो के बारे में बातें कर रही थी कि जरूर वो पागल आदमी किसी लड़की के लिए भागा होगा या किसी लड़की को लेकर ही भागा होगा, क्या पता यहाँ पर वो दूसरे देश में अपनी खुद की न्यू फैमिली चला रहा हो और अपनी इस फैमिली को बुला चुका हो। तब सुहो आकर कहते कि देखिए आप ऐसे रूमर्स नहीं फैला सकती। सूजी कहते कि क्यों, क्या तुम्हें वो पर्सनली कॉल कर बताता है क्या कि वो पूरे दिन में क्या करता है? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि मर्द असल में होते कैसे। मर्द वो चीज है जिस पर भरोसा कभी किया नहीं जा सकता, और ये सुहो पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद तो वहां से वो जाने लग जाती है। एंड सुहो को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था बिकॉज उसे पता है कि उसका खुद का कैरेक्टर इतना तो खराब नहीं है कि वो अपनी शादी को इस तरीके से छोड़कर जाएगा किसी और के लिए, फैमिली रेपुटेशन को डाउन करने के लिए। नेक्स्ट डे यहाँ पर तुलसी पहुंच जाता है ग्रैंडपा को कंप्लेन करने के लिए सूजी की कि किस तरीके से सूजी ने यहाँ पर उसे कितना मारा है। ग्रैंडपा से कहते कि अच्छा इसमें कंप्लेन करने वाली बात कौन सी है,
सूजी ने तो यहाँ पर अपने अंकल आंटी को तक मारा है, तो तुम यहाँ पर चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं कर सकते। और वैसे भी सूजी हेड ऑफ द फैमिली में से है, तो यहाँ पर वो जो चाहे वो कर सकती है। वो हेड है फैमिली की, तो उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो तुम सभी को फॉलो करना होगा, और वो जैसा बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कोई भी कंप्लेन है ना, तो जाकर उससे करो, बिकॉज मैं यहाँ पर सूजी को कोई भी चीज़ों को लेकर रोक टोक नहीं करना चाहता। वो जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकती है, बिकॉज मुझे उस पर कंप्लीट ट्रस्ट है। फिर दूसरी यहाँ पर सूजी जब बैठी हुई थी, तब सू आ जाता है, तब वो उसे फटाक से बुलाती है, क्योंकि यहाँ पर वो वी चैट यूज करना सीख जो रही थी, और उसे अब यहाँ पर वीडियो कॉलिंग भी करना आ गया है। सू यहाँ पर उसे ऑर्डर देने लग जाता है उसका नाम चेंज करने के लिए, और सूजी वीडियो कॉल कट कर कर उसे कहते कि तुम मुझे ऑर्डर्स दोगे। एंड यहाँ पर वो रिसेंटली वेबटून्स पढ़ रही थी फोन में से, जहाँ के डायलॉग्स वो सूहो के ऊपर चिपका रही होती है, ये कहते हुए कि फू तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम मुझे यहाँ पर आदेश दोगे, तुम्हें तो मुझे यहाँ पर यंग लेडी कहकर बुलाना चाहिए। एंड सूहो ऐसा करने से मना कर देता है। सूजी कहते कि पता है ना मैं फैमिली की हेड हूँ, तो फिर मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल भी सकती हूँ। एंड सूहो को यहाँ पर ना चाहते हुए भी उससे यंग लेडी बुलाना पड़ता है। मनी मन वो कहते कि ठीक है, जितना हुक्म चलाना है चला लो, एक बार मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तब मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम यहाँ पर मुझसे डरती नहीं हो। एंड तब तक वहाँ पर वो भी आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर लॉ का वी चैट भी उसके साथ एक्सचेंज करता है। सूजी यहाँ पर तुरंत ही उससे उसके हस्बैंड का फोटो मांगने लग जाती है, यानी कि सूहो का, ताकि एटलीस्ट वो उसे देखकर समझ तो सके कि वो हैंडसम दिखता भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर सूहो होप कर रहा था कि वो उसे सचमुच फोटो ना सेंड कर दे। वो यहाँ पर अपनी और सूहो की दोनों की फोटोज को सेंड करता है, यानी कि वो फोटो जिसके अंदर यहाँ पर सूहो के सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं। सूजी कहती कि अरे वाह, ये हाथ है तो मैं उसके फेस को देखती पहचान जाऊंगी। तब यहाँ पर वो कहता कि माफ़ करना, एक्चुअली यहाँ पर भैया को फ़ोटोज़ खींचने की ज़्यादा आदत नहीं थी, वो कैमरा पर्सन नहीं थे ना, इसलिए हमेशा उन्हें बहुत गुस्सा आता था अगर कोई चुपके से भी उनकी फ़ोटो निकालता हो तो। बट मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कोई ना कोई फ़ोटो ढूंढने की, और अगर मिली तो मैं वैसे ही यहाँ पर तुम्हें सेंड कर दूंगा। और यहाँ पर शायद से सूजी को सूहो की आइडेंटिटी पता होती है, बिकॉज जब वो वहाँ से जा रही थी तब वो मनी मन कह रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर नाटक कब तक चलता है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी फू से यानी कि सूहो से यहाँ पर पेंटिंग के सभी सामान मंगाती है। सूहो से पूछने लग जाता है कि आखिर वो इन चीज़ों का क्या करेगी। सूजी बोलती कि अच्छा, तो अब कुछ करने से पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो सॉरी बोलने लग जाता है, और ये सब कुछ यहाँ पर ऊपर से वो देखकर मुस्कुरा रहा था कि अरे वाह, सो कभी सॉरी बोलेगा भी, ये मुझे पता नहीं था। और वो अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सभी को इन डिटेल बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शेर अब भीगा बिल्ला बन चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सूजी मैप बना रही होती है। तब यहाँ पर सूहो उसे मैप सिखाने लग जाता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। सूजी सोचती कि अरे वाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, बट यहाँ पर वो थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगी कि उसकी गलती है। तो वो उसे कहते कि देखो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ पता है, मैं बस यहाँ पर कुछ पेंट करना चाहती थी जो मैंने पेंट कर दिया है। यहाँ पर तो ऊपर से वो कुछ ज़्यादा ही हंसने लग जाता है। एंड तब सूजी यहाँ पर पेंट ब्रश से उस पर अटैक कर देती है। सू उस पर चिल्लाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सूजी कहते कि देखो, मैं यहाँ पर अपना कुछ पर्सनल काम कर रही हूँ, एंड चुपके से मुझे देखना, यानी कि यहाँ पर चुपके से मुझ पर नजर रखना और स्टॉप करना, उसकी सजा तो मिलनी भी चाहिए ना। एंड यहाँ पर सूहो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि आगे रह सूजी तो हो बिल्कुल नहीं सकती है। वहीं दूसरा यहाँ पर सूहो वो की मरम पट्टी करने लग जाता है। वो यहाँ पर सूहो को वार्निंग देता है कि देखो, अभी भी टाइम है, अपनी वाइफ को सच सच बता दो अपने बारे में, वरना एंड मौके पे अगर उसे किसी और से कोई बातें पता चलती है सूहो, तब तो तुम काम से गए। ये तो बस ब्रेन ब्रश का हमला था, उसका एक थप्पड़ भी अगर तुम्हें लगा ना, तो फॉर श्योर तुम यहाँ पर भगवान के दर्शन पर्सनली कर आ जाओगे। सो यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। स्टाफ आते यहाँ पर सूहो को बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी सभी के सभी आउटलेट्स को यानी कि इंटीरियर को चेंज करना चाहती है, और उसी के साथ साथ वो सोच भी रही है कि वो एक दूसरे विला में रहे, बिकॉज यहाँ के लोग उसे बहुत नॉइसी नजर आते हैं। वो को पता था कि सूहो इन चीज़ों को लेकर अग्री नहीं करेगा, बट नहीं, उसका तो अपोजिट होता है। सूहो तो यहाँ पर कह देता है कि जैसा वो कहती है बस वैसा करो।
वो बोलने लग जाता है कि अरे तुम्हें नहीं लगता कि चीजें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एंड सुहो से कहते हैं कि मुंह बंद रखो, वरना इस बार जो पेन ब्रश है वो यहाँ पर तुम्हारे हार्ट तक टच कर जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर सुहो था जो कि अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठकर कंपनी की कुछ डिटेल्स ले रहा होता है। बट तब तक वहाँ पर सूजी आ जाती है और वो डर के मारे उस सीट से तुरंत उठ जाता है। सूजी आते ही यहाँ पर उसे उसकी बॉडी के बारे में पूछने लग जाती है एंड सुहो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। असिस्टेंट्स को तो यहाँ पर बहुत हंसी आ रही थी बिकॉज उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके बॉस यहाँ पर बीगा पिल्ला बनकर बैठे होंगे। वही दूसरी यहाँ पर सूजी कंपनी के अपडेट्स मांगने लग जाती है और जैसे उसे उन रिसर्चर्स के बारे में पता चलता है वो सुहो की बेल्ट निकाल लेती है और चली जाती है यहाँ पर कंपनी में। और जैसे वो कंपनी में एंटर करती है सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उससे ही देख रहे होते हैं। एंड जाकर यहाँ पर वो असिस्टेंट को उन सभी को बुलाने के लिए कह देती है। असिस्टेंट समझाता भी है कि वो यहाँ पर हमारे वेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, अगर वो कंपनी से चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सूजी कहते कि बट गड़बड़ तो वही कर रहे हैं ना, तो वो जाए या न जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें यहाँ पर लाइन पर लाना होगा। तब तक सुहो वहाँ पर आ जाता है जो कि सूजी को यहाँ पर समझाता है कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर सूजी का हस्बैंड जो है, सूजी उससे बोलती कि वो मर चुका है। सुहो कहता है कि बट व्हाट इफ वो जिंदा हो। सूजी कहते कोई बात नहीं, मैं उसे जब मार दूंगी तब उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत की हुई थी, और ऐसे भी तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा बोलकर वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है एंड सुहो गुस्से में वहां से चला जाता है। सूजी कहते कि देखती हूँ मैं भी कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर बॉडीगार्ड फू बनने की एक्टिंग करते रहोगे। विच मीन्स यहाँ पर सूजी को सब कुछ पता होता है। इसके बाद में यहाँ पर बोथ ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चली जाती है एंड उस समय यहाँ पर उसके अंकल वैंग भी मौजूद होते, साथ साथ जैंग भी। जैंग यहाँ पर सूजी को अपोज करने लग जाता है और वैंग ही जैंग को समझाता है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज ग्रैंडपा ने यहाँ पर सूजी को अप्रूवल दे दिया। लेकिन जैंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वुमेन्स कंपनी को नहीं चला सकती। तब वो उसे बोलती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें कमरे से निकाल कर देखूं, फिर तुम बाहर बैठकर देखना कि कंपनी चल रही है या फिर दौड़ रही है। एंड यहाँ पर वैंग सूजी से कहता है कि देखो वो तुमसे बड़े है, तुम उनसे ऐसी बात नहीं कर सकती। सूजी क्लियरली कह देते कि जस्ट बिकॉज वो मुझसे बड़े इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाऊंगी। रिस्पेक्ट यहाँ पर अर्न की जाती है, उम्र के साथ बुढ़े होने पर नहीं लाई जाती। एंड बाद में यहाँ पर डिस्कशंस करना शुरू कर देती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जैंग के फेवर में नहीं थे और जैंग उन्हीं चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट बता रहा था। सूजी कहने लग जाती है कि तुम्हारा ओपिनियन मायने नहीं रखता बिकॉज यहाँ पर तुम उन पैसों का मनी लॉन्ड्री तो करने वाले हो और कल को अगर ये बात बाहर जाती है तो कंपनी को नुकसान होगा। वैंग यहाँ पर सूजी को समझाता है कि जैंग कंपनी के बारे में सोच रहा है और सूजी वैंग से कहते कि मुझे मत सिखाओ कि वो कंपनी के बारे में सोच रहा है या खुद के बारे में सोच रहा है, और ऐसे भी अगर मुंह से बात नहीं हो पा रही तो मुझे और भी तरीके पता है। ऐसा कहकर तो वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे लिफ्ट में अटका देती है, जिसके बाद में सभी लोगों को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि ऐसे डर के माहौल में हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। सूजी कहते कि जिसे जाना है जा सकता है बिकॉज यहाँ पर अगर तुम खुद रिजाइन नहीं करोगे तो मेरे पास ढेर सारे रीजंस है तुम्हें इस कंपनी से दफा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम सबके ब्लैक मनी के बारे में मुझे पता जो है। वो सब एक एक करके चले जाते हैं और अंकल वैंग वहीं पर रहकर सूजी से कह रहे थे कि देखो ऐसी कंपनी नहीं चलती, अगर तुमने ऐसे ही किया तो ग्रैंडपा को तुम पर बहुत गुस्सा आ जाएगा। सूजी कहते कि आप मुझ पर फोकस मत कीजिए, कंपनी का ध्यान तो मैं बड़े अच्छे से रख लूंगी। पर क्या आपको पता है कि सुहो वापस आ चुका है? ये सुनते यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते हैं। सूजी कहती कि क्यों, दुखी हुए ना ये सुनकर कि वो अभी भी जिंदा है? मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, लेकिन अगर वो मर कर भी आता तो कोई बात नहीं, जी है ना, वो कंपनी का ध्यान रख लेगा। एंड जी इस बात को सुनते ही यहाँ पर बहुत प्राउड फील करने लग जाता है कि देखा मेरी सिस्टर इन लॉ को मेरे अंदर कितना ज्यादा भरोसा है। वही दूसरी यहाँ पर सुहो सूजी को मसाज दे रहा था। उस समय यहाँ पर सूजी कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है अगर मेरा हस्बैंड वापस लौटता है और वह तभी भी हैंडसम दिख रहा होगा और उसके 8 पैक्स ऐप होंगे तब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन वो जरा सा भी बदसूरत दिखेगा ना तो मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो सुहो की ओर देखने लग जाती है एंड कहती कि अरे वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर लेते हो, क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सा रिवॉर्ड दूँ। तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरे हस्बैंड को जान से मार दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर उसकी पोजीशन पर लाकर रख दूंगी। स्टोरी नैरेटिव मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पर घर वालों को क्या बोलूंगी वो मुझे अच्छे से पता है। सुहो यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाता है
कि ये फैमिली को एक करना चाहती है या कम्प्लीटली तोड़ना चाहती है, बिकॉज ये मुझे जान से मारने पर तुली हुई है। एंड यहाँ पर वो उसी बात को लेकर गुस्से में आ जाता है बट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, बिकॉज अगर उसने किया तो उसे पता चल जाएगा कि वही सू है। वह सूजी सोचती कि देखती हूँ कब तक कितना पेशेंस यहाँ पर मन ही मन भर कर रखा रहता है। एंड यहाँ पर तो वो जूहो को भगाती रहती है। वो इतने सारे कॉफीज मंगाती है एंड फाइनली उनमें से एक कॉफी उसे अच्छी लगती है तो वो उसे यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स देती है। एंड यहाँ पर उसने जूहो के लिए एक नोटबुक बना रखी थी, यानी कि फू के लिए, बॉडीगार्ड फू के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर वो लिखेगी फू की नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने पर उसे पॉइंट्स मिलेंगे और नेगेटिव के टाइम पर उसके यहाँ पर पॉइंट्स माइनस होंगे। और वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर सुहो की भी बुक बनाऊं, जहाँ पर वो सुहो की बुक में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स लिखती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हारे पॉइंट्स यहाँ पर सुहो से इन दी एंड ज़्यादा होते तो मैं तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट्स दूंगी मेरे हस्बैंड बनने की। ये सुनकर यहाँ पर सुहो से क्लोज आता है, इस उम्मीद में कि सूजी यहाँ पर खुद ब खुद पीछे हट जाएगी, बट नहीं, सूजी यहाँ पर पीछे हटती बिल्कुल नहीं है। वो उसे कहते कि क्यों ना तुम यहाँ पर 60+ स्कोर करो, और जैसे यहाँ पर तुम्हारे पॉइंट 60 के ऊपर जाएंगे यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगी। और ये सुनते यहाँ पर सूज सचमुच शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद से लड़की सचमुच यहाँ पर हस्बैंड की चिंता नहीं कर रही है, उसे सिर्फ यहाँ पर अपने बेनिफिट से मतलब है। और फिर यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि उसे ठीक नहीं लग रहा। वहीं दूसरे यहाँ पर जू और सूजी एक साथ लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सूजी को खाने के लिए वेट करना पड़ रहा था और उसे बोर हो रहा था। तब यहाँ पर वो मेल मॉडल्स को मंगवाने का सोचती है। जू को जल्दी सी फील होती है और वो उसे बहाने मारता कि देखो मैं तो मेल मॉडल से भी ज्यादा अच्छा हूँ, तुम चाहे तो यहाँ पर मुझे से बातें कर सकती हो। सूजी कहते कि बातें करने से क्या ही होता है, मैं तो तुम्हें खूब सामने से ऑफर कर रही हूँ, बट तुम मुझे कि यहाँ पे मेरे ऑफर को रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हो और ना ही एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैं क्या ही समझूं। जैसे यहाँ पर उनका खाना आता है, सूजी उसे कहते कि तुम मेरा खाना है। सूजी कहते कि नहीं, तुम हेड ऑफ द फैमिली हो ना, तो फिर तुम्हें यहाँ पर सारे सिखाने चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। एंड तब यहाँ पर वो उसके क्लोज आने लग जाती है। जूहो से कहते कि ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं सब कुछ करूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे शर्ट निकालने के लिए कहती है, जहाँ से उसे क्लियरली कह देता है कि ये सब कुछ यहाँ पर वो पब्लिक प्लेस में नहीं बल्कि यहाँ पर घर पर प्राइवेटली करना चाहेगा। सूजी उसे बोलते कि फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हम घर जा सकते। एंड जूहो से कहते कि क्या सचमुच तुम यहाँ पर यंग मास्टर पर चीट करना चाहती हो। सूजी बोलते कि मैंने देखो पहले भी कहा है कि मुझे वो इररिस्पॉन्सिबल मैन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब अपनी वेडिंग नाइट के दिन भाग सकता है तो मैं उस पर चीट क्यों नहीं कर सकती, हम दोनों यहाँ पर इक्वल लेवल पर आ जाएंगे। और सुबह कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कितना आगे बढ़ेगी। और वो उसे उठाकर तुरंत यहाँ पर घर पर चला जाता है, जो कि यहाँ पर सूजी ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ पर सू को लग रहा था कि सूजी अब फॉर श्योर बैक ऑफ करेगी, बट नहीं, वो तो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। और अब यहाँ पर सू को घबराहट हो रही थी कि क्या सचमुच इसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इसका हस्बैंड जिंदा है, मर चुका है, या फिर उस पर चीट करने पर यहाँ पर उसे बुरा लग सकता है। सूजी उसे कहते कि डरो मत, आई नो कि तुम अनकंफर्टेबल हो, कि कोई बात नहीं, जाकर यहाँ पर मेरे लिए कुकिंग करो, वही मेरे लिए फिलहाल के यहाँ पर बेटर होगा। एंड यहाँ पर सूजी के हाथ में होता है उसका कार्ड, जिस कार्ड से अब यहाँ पर वो मेल मॉडल्स को हायर करने वाली है। सूहो को भी यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि मेरी ही पैसे से मेल मॉडल्स को हायर करेगी सूजी। वही दूसरी यहाँ पर सूजी सामने से सूहो से पूछती है कि आखिर यहाँ पर यंग मास्टर किस टाइप के पर्सन है। तब यहाँ पर सूहो से बताता कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। सूजी कहती कि और बेड में, तब सूहो बोलता कि अच्छा। सूजी बोलती कि अच्छा, क्या तुमने कभी ट्राई किया। सूहो कहता कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर नॉर्मली आपसे कह रहा था। एंड सूजी तब यहाँ पर पूछ रही थी कि आखिर वो कब तक वापस आने वाला है। सूहो कहने लग जाता है कि पता नहीं, पर क्या आप चाहती हैं कि वो वापस आए। एंड सूजी उसके पास चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर सूहो यहाँ पर आ गया तो फिर तुम्हारा और मेरे बीच का ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए सीक्रेट बन जाएगा या फिर रुक जाएगा। अब तुम ही बताओ कि तुम इस सीक्रेट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर नहीं। एंड सूहो को पता था कि अगर वो उसे डिनाई कर देगा तो सूजी मेल मॉडल हायर कर लेगी, इसलिए वो उसे हाँ कह देता है। और सूजी भी उसे 5 मिनट में फ्रेश होकर सीधा बेडरूम में आने के लिए कहती है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि अब तो उसने अप्रूवल दे भी दिया है। लेकिन जब वहाँ पर वो आता है तब उसे पता चलता है कि सूजी तो ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी के मैटर से कंपनी जा चुकी है। नेक्स्ट डे का हम यहाँ पर सीन देखते हैं जहाँ पर सी दौड़ता चला आता है एंड सूजी को बताता है कि सूहो की चाइल्डहुड लवर आ चुकी है, शीन,
एंड सब लोग उसे यहाँ पर उसकी लवर बुलाते। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे कहने लग जाते कि क्यों ना हम यहाँ पर सुहो को पैक कर कर शीन को सेल कर दे तो 2.5 मिलियन में। जी कहते कि नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, शीन के परिवार के पास बहुत पैसे, हमें दाम और बढ़ा देना चाहिए। और सुहो पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों के दोनों पागल हो चुके, एक ह्यूमन की बोली लगा रहे और वो ह्यूमन जो कि इनका भाई और पति है। सूजी यहाँ पर शीन को देखते बोलने लगती कि अरे ये तो मुझसे ज्यादा प्रीटी दिखती ही नहीं है। और यहाँ पर शीन उसे कहती कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, और ये कपड़े सुबह के जो मैं लौटाने आई हूँ, जहाँ पर हम लास्ट टाइम होटल में थे, तो फिर रात को यहाँ पर ये कपड़े उसने छोड़ दिए थे। सुहो को पता होता है कि वो शीन के साथ कभी किसी होटल में नहीं गया और वो इस चीज को लेकर फॉर श्योर है, और साथ ही साथ ना ही वो उसकी लवर है। ये सब कुछ बस एक रूमर्स होता है जो कि शीन ने खुद सामने से फैलाया हुआ है। वह दूसरा यहाँ पर सूजी उसका हाथ लेकर उस ग्रीन टी के अंदर ही डाल देती है, ये कहते हुए कि मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि कहीं ग्रीन टी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही तो गर्म नहीं है। एंड यहाँ पर शीन उस पर चिल्लाने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे फोटोज दिखाती है। सुहो को भी पता है कि वो सभी के सभी फोटोज एडिटेड है। सूजी कहती कि अरे वाह, तुम तो सभी एविडेंसेस के साथ आई हो, लेकिन क्या करे, वो मेरा हस्बैंड जो है। बट हाँ, तुम चाहो तो उसे खरीद जरूर सकते हो, बताओ कि तुम कितना पे करने के लिए रेडी हो। शीन कहती कि तुम उसे मुझे सेल करोगी, और वो भी पैसे से। वो कहती कि क्यों नहीं, मेरा मनी यहाँ पर 200 मिलियन है, मुझे दे दो और सुहो को ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगी टोकूंगी बिल्कुल नहीं। जहाँ पर शीन तुरंत ही रेडी हो जाती है एंड सुहो को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। वही दूसरा उसी के साथ साथ यहाँ पर सूजी से बोलते कि एक सेकेंड, ये सिर्फ सुहो का प्राइस था, सुहो के जितने भी सामान है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उनका अलग से पैसा लगेगा शीन, जिसके लिए भी यहाँ पर शीन पे करने के रेडी थी। सुहो को यहाँ पर हर्ट होने लगता है कि सूजी को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या मर चुका है, वो सिर्फ यहाँ पर पैसे अर्न करना चाहती है। बट वो खुद भी सोचते कि आखिर वो इन चीजों को लेकर हर्ट क्यों हो रहा है, कि सूजी क्या फील करती है। एंड यहाँ पर वो ऊपर की ओर जाकर सूजी को देखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि मे बी यहाँ पर वो उससे अटैच हो चुका है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक गुस्सा हो सकता है। तब यहाँ पर वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर अपने हस्बैंड की चीजों को देना चाहती हो, तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे दूर नहीं हटूंगा। एंड वो उसे यहाँ पर नेक पर किस करने लग जाता है, पर सूजी अपने आप से दूर करती है उसे। एंड तब तक जी की आवाज आ जाती है, जहाँ पर जी एक्चुअल में अपने सामान पैक कर दे रहा था। एंड वो समझ जाता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली, जिसके बाद में यहाँ पर शीन को वो आकर सभी सामान दे देती है, ये कहते हुए कि ये लो तुम्हारे हस्बैंड के सारे सामान। शीन यहाँ पर कहते कि अच्छी बात है कि तुम स्मार्टली वर्क कर रही हो, वरना मैं तो यहाँ पर झगड़ा करने की इरादे से आई थी। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो सूजी के फोटोज जरूर लेकर जाती है। सूजी सोचती कि क्या इसे लड़कियां भी पसंद है, जो कि यहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल फेस का फोटो लेकर वो गई है। और मैं दूसरा जी सोचता है कि आखिर ये बॉडीगार्ड मेरे ब्रदर के जैसे वाइब्स क्यों दे रहा है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही लग जाते और एक सीधे देर आगे बढ़ रही थी। वह तब तक यहाँ पर उसे डॉग की आवाज सुनाई देती और वह समझ जाती किसी आ चुका है, जहाँ पर तुरंत ही सुबह छुप जाता है। एंड जी पूछता है कि तुम्हारा फेस यहाँ पर लाल क्यों गया, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया सिस्टर इन लॉ। एंड तब वहाँ पर जी उसके पास आकर उसका टेम्परेचर चेक करना चाहता था। एंड सूजी उसे कहते कि दूर रहो, शायद से मुझे यहाँ पर वायरल हो रहा होगा, और अगर तुम मेरे पास आओगे तो वो फीवर तुम्हें भी हो सकता है। तो वो उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। सूजी कहती कि जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ 5 साल की, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। और यहाँ पर जानबूझकर सू उसे लेग की ओर से टीज कर रहा था ताकि यहाँ पर सूजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बट टाइम से यहाँ से सी चला जाता है, ये कहते हुए कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत ही बुला लेना। इतने में यहाँ पर सूहो नीचे जाता है, जहाँ पर सूजी के ढेर सारे पार्सल्स आए थे, तब वो उसके कमरे में उन पार्सल्स को रखने के लिए जा रहा था। एंड तभी यहाँ पर सूजी शार लेकर बाहर निकली थी, जहाँ पर सू उसे लेकर तुरंत यहाँ पर उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है। अब हेयर ड्राई करने के बाद जब उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो सू उसे मना कर देता है, ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मैंने यहाँ पर बना तुम्हारे कहे कुछ अच्छा सा काम किया है, तो इसके बदले में मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड ऐसा बोलकर वो उससे क्लोज आने लग जाता है। सूजी कहती कि नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर तुमसे अनइंटरेस्टेड होने लग गई हूँ, मीनिंग यहाँ पर तुम अब मुझे एक्साइट नहीं करते हो।
तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड यहाँ पर वो मॉर्निंग में 12 बजे देरी से उठती है जी के कॉल से। तो वो सुहो को लात से मारते हैं, कहते कि तुम मुझे उठा नहीं सकते थे। सुहो कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, रात भर तुम मुझे कत्ल कर सही हो, तुम्हारी वजह से मैं ढंग से नहीं सो पाया और तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। सूजी बोलते कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर तुमसे क्लोज हो, जिसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओगे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो एंड मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम मुझे जुबान नहीं लड़ा सकते और ना ही मुझे उल्टे जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट डे यहाँ पर जी ने सूजी को ढेर सारे हैंडसम मेल मॉडल्स के सेक्सी पिक्स भेजे थे एंड सूजी यहाँ पर उन सभी पिक्स से गो थ्रू कर रही थी और उसी समय यहाँ पर सू आकर सब कुछ देख लेता है और उसे रोकने लग जाता है। सूजी कहते कि मैंने कहा ना मैं तुम में अनइंटरेस्टेड हूँ। सू कहते कि नहीं, तुम दिल इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, जहाँ पर सुहो उसे वो के साथ ले चला जाता है क्लब में। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। साथ ही साथ यहाँ पर उस क्लब में शीन भी थी, जहाँ पर शीन को कोई चैन नहीं था। वो चाहती थी कि सूजी की यहाँ पर और बेइज्जती हो और इसी वजह से यहाँ पर वो जानबूझकर रिपोर्टर्स को बुलाती है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर अपने हस्बैंड के ना होने पर सूजी कितने सारे मेल मॉडल्स के साथ एंड स्पेशली अपने गार्ड्स के साथ नहीं क्लोज हो रही है। पर यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सूजी एक लाइव वीडियो शुरू करती है, जहाँ पर वह सभी को एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गई हुई थी, ना कि यहाँ पर वह अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है। तब तक वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि बताने लग जाता है कि आखिर कितने सारे लोग यहाँ पर उसकी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। एंड तब सूजी को पता चलता है कि सुहो तो कुछ ज्यादा ही फेमस पर्सन है। वह दूसरी यहाँ पर सूजी होती जो कि सोचती कि अब बस बहुत हो गया, अब डिसीजन यहाँ पर मैं लूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जी के पास जाती है और उसे कहते कि देखो नेक्स्ट वीक यहाँ पर तुम्हारे भाई का फ्यूनरल होने वाला है, जहाँ पर तुम्हें अच्छे से कॉफिन को रेडी करना होगा। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो ने अपनी आइडेंटिटी जी के सामने रिवील कर दी थी। एंड अब यहाँ पर सुहो की आइडेंटिटी जानने के बाद जी मुसीबत में पड़ जाता है। वो सूजी को समझाता है कि देखो मेरा भाई अभी भी जिंदा है। सूजी कहती कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। एंड डर के मारे यहाँ पे वो क्या ही देता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का हस्बैंड है। सूजी बोलती कि क्या। वो यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू करती है एंड कहते कि मैं तो उसके साथ नाइट स्पेंड करते आ रही हूँ। मैंने तो उससे ये भी कहा है कि एक बार मेरा हस्बैंड मर जाए तो मैं उसे ऑफिशियली अपना हस्बैंड बना दूंगी। जी बोलने लग जाता है कि आखिर आप ये क्या बोल रही हैं। सूजी कहते कि सही सुना, और अब तो मुझे लगता है कि सुहो जानबूझकर सब कुछ कर रहा है, जहाँ पर मुझे उसका फ्यूनरल सचमुच मना नहीं पड़ेगा। जी उसे समझाता है कि देखो वो सिर्फ यहाँ पर मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं, तुम्हें टीज कर रहा है, इससे ज्यादा कोई सीरियसनेस नहीं है। सो उसे बोलते कि नहीं, नेक्स्ट वीक फ्यूनरल बनकर रहेगा तुम्हारे भाई का, जिसे मैं होस्ट करूंगी और सभी को इनवाइट करूंगी। लेकिन यहाँ पर सूजन ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, बिकॉज नेक्स्ट डे यहाँ पर सुहो की मौत की न्यूज़ आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि सब कुछ बस एक मजाक होगा, बट असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सर यहाँ पर कार के जो ट्रेवल कर रहे थे वो कंपनी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन न जाने यहाँ पर उनकी कंपनी के ब्रेक्स अचानक से कैसे खराब हो चुके एंड वो यहाँ पर खाई में गिर चुके हैं, जिसके बाद से यहाँ पर उनकी बॉडी का भी मिलना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद आप कंपनी का हैंड ओवर ले लेंगी। सूजी मना कर देती है साइन करने से एंड तब तक यहाँ पर जी को भी ये न्यूज़ मिल जाती है, विच मीन सब कुछ यहाँ पर सच चल रहा होता है और कोई झूठ नहीं। एंड यहाँ पर सूजी जी को रेडी होने के लिए कहती है, बिकॉज सुहो के बाद जी का जो नंबर आता है, विच मीन्स यहाँ पर जी अब इस कंपनी को लीड करेगा। सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसने अपने लास्ट मौके भी सुहो के साथ ढंग से स्पेंड नहीं किए और वो झगड़ती रही, विच मीन्स अब यहाँ पर सूजी भी सुहो से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुकी थी और उसे मन ही मन गिल्ट फील हो रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था सुहो को लेकर। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम उन दोनों अंकल और आंटी को देखते जो कि खुशी खुशी यहाँ पर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। तब तक सुहो की डेड बॉडी भी आ जाती है, लेकिन उससे यहाँ पर सूजी को समझ आ जाता है कि वो सुहो तो बिल्कुल है ही नहीं। ये सब कुछ यहाँ पर सुहो के प्लान का एक हिस्सा है, जो कि शायद से यहाँ पर उसने किसी को नहीं बताया है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर आकर देखते तो वो हैरान हो जाते एंड सूजी बताते कि आप फेस नहीं देख सकते बिकॉज गर्दन अलग है और आइज भी बाहर निकली हुई है, तो ये बहुत ही हॉरिफिक फेस होगा जो कि जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा दे सकता है। जी तो यहाँ पर इतना रो रहा था कि नाक से भी उसके पानी बहने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे उनका फ्यूनरल होता है
ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने की वजह से वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एंड यहाँ पर वो सभी लोग मौजूद थे जहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है एंड उन सभी को वियर्ड से नॉइजेस सुनाई देने लगते। सूजी कहती तो है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और सूजी का फेस देखती वो लोग आधे से ज़्यादा डर जाते। एंड इतने में से यहाँ पर कॉफिन हिलने लगती और कॉफिन में से डेड बॉडी यहाँ पर बाहर आ रही थी। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती कि कहीं कुछ बदला तो नहीं रह गया। व्हाट इफ यहाँ पर सुहो की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हो, इससे यहाँ पर वो वापस आया है अपना बदला लेने के लिए। अंकल आंटी यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं बिकॉज उन्हें भूत प्रेत में कंप्लीट भरोसा जो होता है। एंड वो डर के मारे यहाँ पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए सब कुछ कन्फेस कर देते। एंड तब लाइट्स ऑन हो जाती है एंड सूजी ने यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था बिकॉज सूजी जानती है कि जानबूझकर यहाँ पर ये लोग सुहो के पीछे पड़े हुए हैं, और सुहो अगर वेडिंग नाइट से भागा है तो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए और उन पर्सन्स का पता करने के लिए कि आखिर कौन उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर जी सूजी से पूछता भी है कि क्या सचमुच मेरा भाई जिंदा है। सूजी कहती है कि हाँ, क्यों, तुम्हें भी दुख हो रहा है। जी कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर से वापस से मिल सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी बस यही सोच रही थी कि आखिर वो जा कहाँ सकता है। अब जब फाइनली पता चल ही चुका कि उसकी जान के पीछे कौन पड़ा है तो वो अब क्यों छुप रहा है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर सूजी चली जाती है ग्रैंडपा श्रेन की बर्थडे पार्टी में, और ग्रैंडपा श्रेन की ग्रैंड डॉटर श्रीनी होती। उस समय यहाँ पर वो उन्हें गिफ्ट देती है, और जब सूजी यहाँ पर अकेले उस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी तब शीन यहाँ पर सभी के साथ ताने मारना शुरू कर देती है कि किस तरीके से हस्बैंड की डेथ पर इस लड़की तक को कोई भी दुख बिल्कुल नहीं है। एंड जब सूजी जैसे उस केक को खाती है उसे यहाँ पर चक्कर आने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर ये सब कुछ शीन का प्लान जो होता है। सूजी को यहाँ पर डिजीनेस सा फील हो रहा था एंड शीन उसे दूसरे कमरे में ले जाना चाहती थी। एंड सूजी को अच्छे से पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है एंड वो वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थी। एंड तब यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है, जहाँ पर तब सुहो आता है और शीन अब जाकर उसे पहचानती है और सुहो उसे जोर का थप्पड़ मारता है। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज फर्स्ट टाइम यहाँ पर सुहो ने किसी वुमेन के ऊपर हाथ उठाया है। वो उसे कहने लग जाता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शीन। एंड वो फिर यहाँ पर से सूजी को लेकर चले जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है जहाँ पर सूजी को सख्त आराम की जरूरत थी। सुबह नीचे उतरते यहाँ पर स्टाफ को ऑर्डर दे देता है कि जाकर मेरे असिस्टेंट को बता दो कि शैन परिवार में से कोई भी इंसान यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक काम करो, उन्हें जिंदा रखो एंड जिंदा रख कर यहाँ पर उन्हें इतना तड़पाओ कि वो लोग अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देख सके। तब तक वहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है और शन उसे पिटना शुरू करता है, ये कहते हुए कि मेरी गैर मौजूदगी में तो ये यहाँ पर मेरे सामान बेचे चले थे और मुझे ही सेल करने चले थे। तब जाकर यहाँ पर जी को समझ जाता है कि सुहो ने उनकी सभी बातें सुन ली और जिस पर्सन ने उसने फर्स्ट टाइम कार में पंच किया था वो कोई और नॉर्मल सा बॉडीगार्ड फू नहीं बल्कि सुहो ही था। एंड यहाँ पर तो वो बेल्ट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जी कहने लग जाता है कि न जाने क्यों आजकल के लोगों को बेल्ट से क्या फेटिश है, सूजी भी ऐसे मारती थी और अब तुम भी मुझे ऐसे मारने लग गए हो। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो सूजी के पास चला जाता है। वो एंटायर नाइट यहाँ पर सूजी के होश में आने का इंतजार करता है। एंड मॉर्निंग में वो यहाँ पर जैसे उठती है सुहो पर गुस्सा करने लगती है एंड उसे थप्पड़ भी मारती है। वो उसे बोलती है कि ये क्या, तुम्हें मुझे कुछ बोलना नहीं है। सुहो कहते कि मेरी वाइफ मुझे थप्पड़ मारेगी एंड मैं उस पर चिल्लाऊं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सूजी कहती कि लगता है कल रात की ड्रिंक कुछ ज्यादा ही में चढ़ गई है। एंड यहाँ पर सुहो उसे सॉरी बोलना शुरू कर देता है उसे बताते हुए कि वही उसका हस्बैंड है। सूजी दूसरी साइड फेस कर सोचती कि अच्छा दिखने में तो तुम हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी एंड फिगर भी अच्छा है, पर तुमने तो मुझसे झूठ कहा है सुहो। एंड सुहो यहाँ पर उसे बच्चों की तरह सॉरी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में वो उसे कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शार लेने के लिए, तुम चाहो तो मेरे साथ शार लेने के लिए आ सकते हो। बट वो जैसे यहाँ पर खड़ा होता है उसे अंदर से इंटरनल इंजरीज थी जिस वजह से यहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर सूजी एकदम से घबरा जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देती है। जी को भी यहाँ पर स्टाफ के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सूजी से कहता है कि तुमने पहले दिन ही मेरे भाई को यहाँ पर मार डाला। सूजी बोलते कि बकवास बंद करो और डॉक्टर को तुरंत यहाँ पर बुलाओ।
डॉक्टर यहाँ पर आकर बताते हैं कि सुहो की जान को खतरा है। और ये सुनने पर यहाँ पर सूजी ग्रैंडपा को देखते सबसे पहले डिवोर्स एग्रीमेंट्स मांगती है। ग्रैंडपा कहते कि हाँ सूजी, मैं नहीं बुलाऊं, लेकिन तुम खुद ही सोचो, ये बेचारा यहाँ पर इल है, इसकी जान खतरे में है, तो तुम कम से कम उसे 1 मंथ का समय तो दे सकती हो। एंड सूजी यहाँ पर अग्री करने लग जाती है कि ठीक है, मैं वो समय उसे देने के लिए रेडी हूँ। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर जी का कान खींच के उसे वहां से ले चले जाते हैं। सूजी यहाँ पर वो वेंटिलेशन वाला बॉटल को प्रेस करती है और हल्का सा प्रेस करने पर उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो फट जाता है और कहते कि सॉरी, गलती मेरी नहीं, गलती इस बैग की है, ये कितना पुअर क्वालिटी का बॉटल है। एंड जाकर वो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाती है। सुहो से टॉवल मंगाता है और उसे क्लीन करने के लिए बोलता है और वो ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझ के करता ताकि यहाँ पर वो सूजी को सेड्यूस कर सके। सूजी यहाँ पर फर्स्ट टाइम नर्वस होना शुरू हो जाती है और ये चीज़ यहाँ पर सुहो खुद भी रियलाइज कर रहा था, बिकॉज उसने इतना नर्वस सूजी को पहले कभी नहीं देखा है। एंड वो दिल से नहीं चाहता था कि वो और सूजी एक दूसरे को यहाँ पर कभी भी डिवोर्स दे, बिकॉज वो यहाँ पर सूजी के साथ अपनी एक न्यू लाइफ का रीस्टार्ट करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पर सूजी ने घर पे से उन फेक लोगों को ही नहीं निकाला है, बल्कि यहाँ पर सुहो को भी तो बचाया है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम चाहो तो मैं 500 टाइम्स 1000 टाइम्स सॉरी लिख भी सकता हूँ। सूजी कहती कि जरूरत नहीं है, पहला काम तुम एक क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ पर मुझे माय क्वीन माय मैजेस्टी करके बुलाओ। एंड सुहो यहाँ पर ठीक वैसे ही करता है, बट अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है, जहाँ पर सूजी तुरंत ही पानी लेकर आती है। लेकिन वो दर्द भी सिर्फ एक बहाना था ताकि सूजी यहाँ पर उसे देखकर कंसर्न हो जाए और उसकी फिक्र करने लगे। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट डे बैठकर सूजी पजल सॉल्व कर रही थी। कोई नॉर्मल एनिमल या कार्टून पजल नहीं, बल्कि एक सेक्सी मेल मॉडल का पजल वो बना रही होती है। सू आकर बड़े प्यार से उससे बात करता है, लेकिन सूजी यहाँ पर उसे भाव बिल्कुल नहीं देती। वो उसे माय मैजेस्टी, माय क्वीन, माय वाइफ ये सब कुछ बुलाता है और सूजी कहती है कि खबरदार, मुझे अगर मेरे पजल के टाइम डिस्टर्ब किया। दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और यहाँ पर मेरा सीक्रेट लवर किस तरीके से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करे। जी जैसे वहाँ पर आता है उसे तो हंसी आने लग जाती है सुहो की सिचुएशन पर कि आखिर मेरा भाई क्या से क्या बन चुका है। सुहो से कहते कि देखो प्लीज एक बार मेरी बात यहाँ पर सुन लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड सूजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो उसे पूछते कि क्यों तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें ग्रैंडपा से एग्रीमेंट मंगा दो। एंड यहाँ पर सुहो कहते कि नहीं, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। जी कहते कि सिस्टर, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए लड़के देखना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे लड़के जो कि यहाँ पर तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस के साथ में मैच हो। एंड यहाँ पर वो उन दोनों के बीच और झगड़ा लड़ाने की कोशिश कर रहा था। सुहो से इशारे करते कि अकेले मिलो तब मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड जी वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर सुहो उस चीज की तारीफ करना शुरू कर देता है। सूजी कहती है कि सचमुच ये सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर थोड़ी और तारीफ करो। एंड सुहो कंटिन्यूसली तारीफ करते रहता है। सूजी को बहुत मजा आ रहा था, जहाँ पर उसने एक डोमिनेटिंग सीईओ को एक लिटिल सा बेचारा पपी बनाकर रख दिया था। साफ तब तक वहाँ पर भाग कर आती है, सूजी को बताती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट्स आ चुके हैं, अब साइन कर सकती है। एंड सुहो यहाँ पर स्टाफ को घूरने लग जाता है और स्टाफ को समझ नहीं आता कि अब वो सूजी के साइड रहे या फिर सुहो के साइड रहे। वही दूसरे यहाँ पर तुरंत ही बड़े स्पीड में साइन कर देती है और उसे भी साइन करने के लिए बोलती है। सो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम डिवोर्स साइन मत करो, फैंग फैमिली यहाँ पर तुम्हारी होगी और मैं भी तुम्हारा प्यारा सा हस्बैंड बनकर रहूंगा। सो जो सेकंड ऑप्शन पूछे तब वो सेकंड ऑप्शन बताता है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, फैंग फैमिली तुम्हारी हो जाएगी और मैं तुम्हारा मेल मॉडल बनकर रहूंगा। सूजी उसे पूछते कि डिफरेंस क्या है, तब वो उसे समझाते कि पहले में मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और सेकंड में मैं यहाँ पर तुम्हारा मेल मॉडल हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना चाहती हूँ, बट हाँ मैं एग्रीमेंट जरूर साइन करवा कर लूंगी, क्योंकि उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो होंगे जो कि यहाँ पर हमें फॉलो करने होंगे। सू बोलता है कि छोड़ो ना, उसकी हमें क्या ही जरूरत है। सूजी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जमाना बहुत बुरा है, क्योंकि व्हाट इफ यहाँ पर 2-3 महीनों बाद मुझे तुमसे कंटाला आने लग गया तो तब मैं क्या करूंगी। तो मैं जबरदस्ती तो तुम्हें नहीं रख सकती ना, तब तो मुझे तुम्हें यहाँ पर ट्रैश बिन में डाल के किसी और न्यू मेल मॉडल को लाना पड़ेगा और इस चीज का प्रूफ भी तो होना चाहिए। जहाँ पर सुहो सोच रहा था कि आखिर सूजी का इतना दिमाग क्यों चलता है। एंड वो बहुत रिग्रेट कर रहा था कि आखिर क्यों उसने यहाँ पर रास्ता चुना। उसे वो की वो बात याद आ रही होती है जहाँ पर वो ने उसे पहले से कहा था सूजी को सच्चाई बताने के लिए, पर उससे क्या पता कि सॉरी बोलने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर सुहो उसे एक्सप्लेन भी करता है कि आखिर वो शादी के दिन क्यों गया था। सूजी उसे क्लियरली बोलते कि मैं उस बात से तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वो रीजन मुझे ऑलरेडी पता है। अगर किसी बात की मुझे नाराजगी है तो वो ये है कि तुमने मुझसे यहाँ पर इतना समय तक झूठ बोला और मुझे उस पोजीशन में रखा जहाँ पर मैं तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड समझ रही थी।
तब यहाँ पर सुहो से बता रहा होता है कि किस तरीके से जिस दिन यहाँ पर वो कार में जा रहा था उस दिन उसका सचमुच एक्सीडेंट हुआ था। एंड तब यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सपना देखा था, जिस सपने में यहाँ पर उसने प्रिंसेस साशा को देखा था। वो साशा जिसका यहाँ पर वो अपने डायनेस्टी में कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कभी वापस लौटी नहीं। वो यहाँ पर इस जन्म में वापस लौटी है, जहाँ पर वो अब उसे खोना बिल्कुल नहीं चाहता है। ये स्टोरी सुनते ही यहाँ पर सुजी सचमुच रो देती है, बिकॉज यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि अब इसका जो हस्बैंड है उसका भी रीबर्थ हो चुका है, विच मीन्स यहाँ पर वो वही प्रिंस है जिसके साथ में यहाँ पर प्रिंसेस साशा की शादी होने वाली थी किम डायनेस्टी के साथ में। एंड तब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड बाद में दोनों की क्लोजनेस अपने आप ही बढ़ जाती है, जहाँ पर ये किस मेकअप में बदल जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर घर पर ही सभी के सामने यहाँ पर वह सूजी को प्रपोज करता है। वो एक बार और यहाँ पर वेडिंग हेल्ड करेगा और सभी रिचुअल्स के साथ में और ग्रेट हैप्पीनेस के साथ में उस शादी को करेगा, और शादी के नाइट के टाइम भागेगा नहीं। फिर इसके बाद में हम 2-3 वीक्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजी सुहो को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाती है एंड दोनों यहाँ पर रिसर्च करे थे कि आखिर दोनों बेस्ट फादर एंड मदर यानी कि पेरेंट्स कैसे बन सकते। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।